नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां ग्राम प्रधान की लापरवाही आई सामने। साथ ही बात होगी भदोही की, जहां सपा विधायक के घर काम करने वाली युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अंत में बात करेंगे संभाजी नगर की, जहां किसानों ने तालाबंदी की दी चेतावनी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां एक गांव में गौशाला बनी है, लेकिन फिर भी खेतों में आवारा पशु घूम रहे हैं, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान से लेकर और भी अधिकारियों से की, पर अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। बताते चले कि गौशाला में गायों को अभी तक कोई भी हरा चारा नहीं मिल रहा है, सिर्फ सड़ा हुआ भूसा ही मिल रहा है। मामला बदायूं जिले के विकासखंड अंबियापुर के गाँव नगला डल्लू से सामने आ रहा है। जी, क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम प्रेमपाल मौर्य। क्या समस्या है आपकी? यहाँ पर ये गौशाला हैं, इसे हिंदू धर्म के लोग अपनी गौ माता मानते हैं, लेकिन गौ माता है क्या, ये सरकार के लोग वैसे आते हैं, कहते हैं कि सरकार चली जाए और हम कटने नहीं देंगे, लेकिन कटने नहीं देंगे ये सवाल ये सही है, उठता है, लेकिन ये भूखे प्यासे मारेंगे तो इसमें खाने को नहीं चारा। ये गौशाला बनाई हैं, हमारी किसानों की फसल तबाह कर रही हैं, और ये इनके लिए पोषाहार जो भूसा वगैरह जो खाने के लिए है वो सारा सड़ा गला हुआ, देखिए आप देख सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगला डल्लू, ब्लॉक अंबियापुर, तहसील बिलसी, जिला बदायूं। अच्छा, प्रधान जी का नाम क्या है आपके यहाँ का? लोचन सिंह। लोचन सिंह। तो आपके यहाँ गौशाला बनी हुई है, तो उसमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं दिया है। बाई में भूसा है, बाई में निरीक्षण कर लीजिए, कोई भी अधिकारी आकर निरीक्षण कर सकते हैं। बाई में गोबर कर रहे हैं, बाई में पेशा। कहाँ भूसा पड़ा हुआ है? चलिए दिखाइए आप। दिखाइए, ढेर पड़ा है, ये सड़ा हुआ जिस ढेर सड़ा हुआ भूसा है। ये है सड़ा भूसे का, और ये तो ये ढेर पड़ा हुआ, तो इसे खाते हैं क्या? इसमें है, और देखो साहब ये भूसा, ये सड़ा हुआ, ये इसमें ये पेशाब गोबर। बताइए, अगर ये एक गांव का एक नौकर रखा हुआ है बेचारा, वो बेचारा कहता है, उससे कहो तो वो कहता है कि हम कहाँ से हम इसी में गोबर हो रहा है, इसी में खा रहे हैं। अच्छा, कोई हरा चारे की व्यवस्था नहीं है? हरा चारा निकलेगा? गौशाला बन पाई तब से आज तक कभी हरे चारे की तो व्यवस्था। इस गौशाले का नंबर ही ऐसा रहा कि सौभाग्य रहा कि आज तक इसका हरा चारा मिला ही नहीं किसी गाय को। नहीं, गौर सरकार के द्वारा तो सारा पेमेंट किया जा रहा है, हरे चारे के भी पैसे दिए जा रहे हैं। और कहाँ जा रहा है, क्या सचिव जाना है, प्रधान जाना है, किसके द्वारा भेज रही है? सचिव साहब का नाम पता है आपको? नहीं भेज रही है तो हम कह नहीं सकते। आपके यहाँ पंचायत घर बना हुआ है? पंचायत घर भी बना हुआ है, तो वहाँ पे सचिव वगैरह नहीं आते हैं देखने के? कभी आते नहीं है, ये तो बड़े हाथ होंगे तब अपने कागजों में काम पूरे हो जाते हैं, लेकिन कागजों में काम पूरे हो जाते हैं, धरातल पे कुछ नहीं होता है। अच्छा, कागजों में काम पूरा होता है, सिर्फ दिखावटी इतनी लिखत में दे दें, कितना राशन भेज दिया, इतना वो भेज दिया, कागजों का काम पूरा हो गया, लेकिन धरातल पे कुछ देखते ही नहीं है। अच्छा, हमने तो एक आध साल से सचिव नहीं देखे यहाँ तक निरीक्षण करते हुए। क्या नाम है सचिव का? विनय कुमार। और प्रधान जी का? लोचन सिंह। लोचन सिंह, ब्लॉक अंबियापुर। ब्लॉक अंबियापुर, गाँव नगला डल्लू, तहसील बिलसी, जिला बदायूं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता धनवीर की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के मालिकाना मोहल्ले में स्थित सपा विधायक जाहिद बेग के घर पर काम करने वाली एक युवती सोमवार को उनके आवास के तीसरे मंजिल पर स्थित स्टोर रूम में छत में लगे हुक से दुपट्टे के सहारे लटककर उसने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि पुलिस ने मृतका के शव को फंदे से नीचे उतारा। हादसे की सूचना मृतका के परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका अपने 3 बहनों व 2 भाइयों में सबसे बड़ी थी। ये जो लोकल एमएलए हैं उनके घर में उनके यहाँ जो एक लड़की 17 वर्षीय बालिका काम करती थी 6-7 साल से, और आज ऐसी सूचना मिली कि छत पर एक कमरे में उसने फांसी लगा ली है। तो सूचना पाते ही जो है पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे पहुँची थी। शव को जो है कब्जे में लिया गया। उच्च अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हर बिंदु पे जांच की जा रही है। अभी तक किस तरह के तथ्य परिजनों से कोई बातचीत आपको?
देखिए, जो परिजनों से बातचीत में ये इतना आया है कि लड़की कल रात में 10-11 बजे खाना खा करके सो गई थी। उसके बाद ये घटना रात की ही है और इसमें एग्जैक्ट क्या कारण है कि इसने क्यों फांसी लगाई, इसकी ये तो जांच का विषय है जो किया जा रहा है। विधायक क्या कब से काम कर रहे थे, कितने साल की है वो? हाँ, 17 साल की है और इसके फादर बता रहे हैं कि 6-7 साल से यहाँ पे काम कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपका क्या था? देखिए, पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रचलित है, चल रही है। उसके बाद ही जो है किसी कंक्लूजन पर आ पाना संभव हो पाएगा। ठीक है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। धुले जिला के नितिन भोसले नामक व्यक्ति ने स्क्रैप केबल बेचने के लिए बड़ौदा के व्यापारी कुणाल मुनीलाल पटेल से फेसबुक के माध्यम से संपर्क किया और कहा कि वह स्क्रैप तांबे के तार कम कीमत में बेचना चाहता है। वह खरीदने के लिए बड़ौदा की व्यापारी कुणाल मनीलाल पटेल और अन्य 3 साथी धुलिया 3 अन्य व्यापारी केबल खरीदने के लिए धुले आए थे। उन्हें मोटरसाइकिल की मदद से सड़गांव शिवारा ले जाया गया। 2 पहिया वाहन के अन्य साथी वहां छुपे थे। उन्होंने व्यापारियों से मारपीट की और 6,46,000 रुपए की नकदी और आभूषण लूट लिए। ये घटना 5 सितंबर की है। पुलिस श्रीकांत दिवरे और सहायक पुलिस अधीक्षक किशोर काले ने कहा, एलसीबी और तालुका पुलिस स्टेशन के पीआई अभिषेक पाटिल ने जांच शुरू कर दी है, जिसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं और उनके पास से 4,15,000 रुपए का माल जब्त किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक श्रीकांत दिवरे ने कहा कि उक्त अपराध की जांच जारी है। इन्फॉर्मेशन अशी होती की कुणाल मानिलाल पाटील हे स्क्रॅप विक्रेते आहेत गुजरातमधले. त्यांना फेसबुकवर अशी एक बातमी मिळाली की धुळे जिल्ह्यामध्ये एका ठिकाणी स्क्रॅपचा माल स्वस्तामध्ये मिळत आहे. त्या अनुषंगाने त्यांनी इथे कॉन्टॅक्ट केला असता आणि हेडकांडी गाव धुळे तालुक्यामध्ये त्यांना संबंधित पार्टीने मुद्दामून टेक्निकली असं देऊन त्यांच्याकडे सर्व सामान, त्याच्यामध्ये अंगठ्या, सोन्याची माळ, ब्रेसलेट, आयफोन आणि 4 फोन असे त्यांच्याकडनं सगळे काढून घेऊन एकूण 9 आरोपींनी त्यांच्या अंगठ्यावर दरोडा टाकला. त्या अनुषंगाने आपण 112 देखील याच्यामध्ये कॉल झाला होता. संबंधित तालुका इन्स्पेक्टर आणि पीआय एलसीबी यांच्या संपूर्ण टीमने अतिशय चांगलं काम करून 2 आरोपींना कलीम मॅनेजर भोसले राहणार हेकळवाडी आणि धुळे आणि रघुवीर कल्पत भोसले याला आपण ताब्यात घेतला असता त्याच्याकडून एकूण 4 अंगठ्या, 1 सोन्याची माळ, 1 सोन्याचा ब्रेसलेट, 1 आयफोन आणि 4 इतर मोबाईल असा एकूण आपण 4,15,000चा माल त्यांच्याकडून हस्तगत केलेला आहे. बाकीचे जे आरोपी आहेत त्यांची नावं देखील आता निष्पन्न करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां पुलिस से बेखौफ दबंगों ने 45 वर्षीय व्यापारी की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। हत्याकांड की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चौरसिया लाइट डेकोरेशन का संचालन करता था व्यापारी। आपको बता दें कि देर रात घर के बाहर बने मंदिर में व्यापारी अनिल चौरसिया जा रहा था और 376 पॉस्को में आजीवन कारावास की बदमाश सजा काट रहा था। 2 माह पूर्व पैरोल पर आया था। ये घटना चरखारी कोतवाली क्षेत्र के बजरिया मोहाल के बड़ी माता मंदिर के सामने की बताई जा रही है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तालुका अध्यक्ष अनिल शेलके ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की प्रलंबित कुएं की फाइलों को मंजूरी नहीं दी गई तो छत्रपति संभाजीनगर में कन्नड़ तालुका में पंचायत समिति कार्यालय पर ताला लगा दिया जाएगा। राज साहेब ठाकरे के आदेश अनुसार जिलाध्यक्ष वैभव जी मिटकर तालुका अध्यक्ष अनिल शेलके की अध्यक्षता में समूह विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में चंद्रहार ढोकड़े को एक बयान दिया। बयान में कहा कि सरकार के आदेश अनुसार उनसे कन्नड़ तालुका में सिंचाई कुएं के लिए MRGS के तहत पूछा गया। तालुका में लगभग 11,000 से 12,000 फाइलें दाखिल की गई, जिनमें से 4 से 5,000 फाइलों को मंजूरी मिल चुकी है। शेष 7 से 8,000 किसानों की लंबित फाइलों को अगले 10 दिन के भीतर तुरंत मंजूरी दी जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से पंचायत समिति दिनांक 18 सितंबर बुधवार को मनसे तालुका अध्यक्ष अनिल शेलके ने पंचायत समिति कार्यालय पर कब्जा कर ताला लगाने की चेतावनी दी है। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।